हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मेडिकल स्कॉलरशिप बीसी एंड एबीसी का रिन्यूअल फॉर्म कैसे फिल करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए रिन्यूअल फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले से ही आपका बीसी एंड एबीसी सेशन 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन रिन्यूअल फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब आप सभी के लिए रिन्यूअल फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। जो भी छात्र 2022-23 में आवेदन किए थे वो सभी आसानी से लॉगिन करके अपना रिन्यूअल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैसे करना है हम आपको पूरा लाइव प्रोसेस आपके सामने करके दिखाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता दें, जैसे कि आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, आपका जो डिटेल मिलेगा यानी कि एडमिशन नंबर, रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी डिटेल आप कहाँ से उठाएंगे। तो आपको हम बता दें कि जब आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर फी रिसिप्ट बनवाते हैं तो वहां पे आप 2023-24 सेशन के लिए बनवाइएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, हमने अपने स्क्रीन पे एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट ओपन करके रखा और एक फी रिसिप्ट को भी ओपन करके रखा है। हम यहाँ पे आपको दिखा दें कि हमारा जो एकेडमिक ईयर यहाँ पे शो कर रहा है 2022 से 24 शो कर रहा है। अगर आपका भी 2022 से 24 शो कर रहा है तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप एक नया बनवा लीजिएगा 2023 से 24 के लिए, क्योंकि मे भी हो सकता है कि अगर आप इसे अपलोड करेंगे और पिछली बार भी आपने इसे ही अपलोड करा है तो ये समझा जाएगा कि 2022 से 24 यानी कि 2 सालों के लिए आपका जो फी रिसिप्ट है बस यही है। आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट तो चल सकता है, लेकिन फी रिसिप्ट में आपका दिक्कत हो सकता है। तो हमारा फी रिसिप्ट भी सेशन 2022 से 24 से शो कर रहा है, तो हम इसे 2023 से 24 एक नया बनवा लेंगे। इसे बनवाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, बस आपको स्कूल में जाना, अपने कॉलेज में जाना और जाके वहां पे आप इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करना है। आपको सिग्नेचर और मोहर लगा के मिल जाएगा। तो अगर आप बनवा सके तो जरूर बनवा लीजिएगा। अगर आप नहीं बनवा सकते तो 2022 से 24 है तो आप अपलोड करिएगा, अगर 2022 से 23 है तो आप अपलोड नहीं करिएगा। तो आप इस बात को समझिएगा कि आपको एकेडमिक ईयर कैसे फिल कराना है। फिर जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो वहां पे आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीजें मांगी जाती है। तो जब आप अपना फी रिसिप्ट बनवाइएगा तो आप अपने कॉलेज में ही बता दीजिएगा कि आप यहाँ पे अपना एडमिशन नंबर फिल करवाना चाहते हैं, तो वो वहां से रजिस्टर देख के आपका एडमिशन नंबर फिल कर देंगे। अगर आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो आपको यहाँ पे रोल नंबर मिल जाएगा, जो कि आपका सेम रहता है, यानी कि रोल नंबर और आपका एडमिशन नंबर सेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उसी के जगह पे आपसे आपका एडमिशन नंबर मांगा जाता है। तो बस आपको अपना एडमिशन नंबर और रोल नंबर पता करना है। आप ये चीजें पता कर लीजिएगा कॉलेज से, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में आगे सोचना ना पड़े, कोई दिक्कत ना हो। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। चलिए अब हम आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, रिन्यूअल का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पर रजिस्टर यूजर लॉगिन बीसी एबीसी का लिंक दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो छात्र नए हैं यानी कि जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं 2023-24 में, वो अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने का जो लास्ट डेट है 30/9/2023 तक रखा गया है, यानी कि 30 तारीख तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद से आपका डेट बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास काफी ज्यादा समय है। आप आसानी से यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और जिसके पास पहले से ही यूजर आईडी एंड पासवर्ड है उन सभी को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो सभी डायरेक्टली इस लॉगिन लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर में आपको अपने यूजर आईडी फिल करना है, फिर नीचे आप पासवर्ड फिल करेंगे और यहाँ पे इस कैप्चा कोड को नीचे फिल करके लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही आपका आईडी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमारा आईडी लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद देख सकते हैं हमने यहाँ पे पहले ही एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए अप्लाई कर रखा है, यानी कि हमने 2022-23 में अप्लाई किया था, हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड था, उसी से हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया और हमारा जो 2022-23 का आवेदन है वो फाइनलाइज हो चुका है। और यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन पेंडिंग में चल रहा है, यानी कि वेरीफाई किया जा रहा है। इसके बाद से अगर हम 2023-24 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें कोई भी डिटेल अपडेट करने की जरूरत नहीं है, बस हम अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आपके सामने अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है रिन्यूअल, क्योंकि आपने फ्रेश के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। अब आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो रिन्यूअल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से यहाँ पे आपको अपना एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है 2023-24। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे आपका पेज एक बार रिलोड होगा।
मे भी हो सकता है कि ज्यादातर ऑप्शन जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका पेज एक बार रिलोड होगा, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। पेज रिलोड इसलिए किया जाता है ताकि आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करा वो आपका सेव हो सके। तो ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, उसके बाद से आप अपना अगला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। तो एकेडमिक ईयर को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अपना इंस्टीट्यूट स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है कौन से स्टेट में है। तो बीसी एंड ईबीसी के लिए बस बिहार का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप बिहार को सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको अपना इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका जो कॉलेज है फिर इंस्टीट्यूट है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे इंस्टीट्यूट ब्लॉक पूछा जा रहा है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो आप ब्लॉक को सिलेक्ट करिएगा। ये सारा डिटेल इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप सभी को आसानी हो सके, जैसे आप यहाँ पे ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे उस ब्लॉक के हिसाब से यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नेम शो करने लगेगा, यानी कि एक लिस्ट बन के आ जाएगा कि उस ब्लॉक के अंतर्गत कितने कॉलेज है। उन सभी को आप यहाँ पे आसानी से देख पाएंगे और उसमें से अपने कॉलेज को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ से आप अपने इंस्टीट्यूट नेम को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे जैसे आप इंस्टीट्यूट नेम को सेलेक्ट करिएगा यहाँ पे आपका कोर्स का नेम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यहाँ से आप अपने कोर्स नेम को सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप उस इंस्टीट्यूट में कौन सा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि कौन सी कोर्स की पढ़ाई चल रही है अभी आपकी। तो यहाँ से कोर्स नेम को सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद से यहाँ पे नीचे आइएगा तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट, यानी कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ नीचे आइएगा इन्फॉर्मेशन टू बी एंटर्ड बाय स्टूडेंट, आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपने कोर्स का सेशन सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है टोटल कौन से ईयर से कौन से ईयर तक रहेगा। यानी कि अगर आपने 2022 में एडमिशन लिया था 2024 में कंप्लीट होगा, तो आप यहाँ पे कोर्स का सेशन सेलेक्ट करिएगा। ये आपका एकेडमिक ईयर नहीं पूछा जा रहा, कोर्स का सेशन पूछा जा रहा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो कोर्स है वो कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक चलेगा, आपको ये फिल करना है। तो यहाँ पे आप अपना कोर्स का सेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। 2022 से 24 हो सकता है या फिर 2023 से 24 हो सकता है, आप अपने हिसाब से फिल कर दीजिएगा। इसके बाद से डेट ऑफ एडमिशन इन द कोर्स, यानी कि आपने उस कोर्स में कब एडमिशन लिया था आपको ये फिल करना है। यानी कि आप जो कोर्स अभी कंप्लीट कर रहे हैं उस कोर्स में आपने कब एडमिशन लिया था, 2022 में लिया था, 2021 में लिया था, 2023 में लिया था। आप उस हिसाब से अपना डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपने उस कोर्स में कब एडमिशन लिया था। इसके बाद से यहाँ पे आपको अपना एडमिशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ से आप फिर स्टेप पे देख लीजिएगा आपका जो एडमिशन नंबर है आप आसानी से यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे आपका इनरोलमेंट या फिर रोल नंबर पूछा जा रहा है, तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर बताया गया, आप यहाँ पे आसानी से रोल नंबर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे सेलेक्ट प्रेजेंट ईयर, यानी कि अभी आपका उस कोर्स में कौन से ईयर चल रहा है उसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में होंगे तो यहाँ पे आप थर्ड को सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड ईयर में होंगे सेकेंड को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप सभी अपने प्रेजेंट ईयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद से डेट ऑफ एडमिशन इन एकेडमिक ईयर 2022-23, इसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है डेट ऑफ एडमिशन इन द एकेडमिक ईयर 2023-24, यानी कि 2023-24 सेशन में आपने कब एडमिशन लिया था उसका डेट यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जब आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाइएगा या फिर फीस बनवाइएगा तो यहीं पे आपको आपका डेट भी पता चल जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता हो कि कब आपने 2023-24 में एडमिशन लिया था। इसके बाद से यहाँ पे आपको क्लास या फिर सेक्शन फिल करना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स में कौन सा क्लास या फिर कौन सा सेक्शन में आपका क्लास चलाया जाता है। यानी कि अगर आपने 12th में एडमिशन लिया है तो 12th A, 12th B, 12th C ऐसे करके रहता है आपके कॉलेज में। तो अगर आप सभी को वो पता होगा तो आप फिल कर दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। इसके बाद से मोड ऑफ स्टडी में आपको रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने कॉलेज में विजिट करते हैं और वहां पे जाके पढ़ाई करते हैं। इसके बाद से फी पेड बाय स्टूडेंट, आपके फी रिसिप्ट पे जितना भी फी यहाँ पे बताया गया होगा आप उसे यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है फी फिक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सरकार ने अपने कॉलेज में उस कोर्स के लिए कितना फी फिक्स किया है आप उसे यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप अपना सेम अमाउंट यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे स्टे इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है यस नो करके कि आप इंस्टीट्यूट के हॉस्टल पर रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा यस नो करके। इसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्जाम एज पर एग्जाम नॉर्म्स क्रेडिट सिस्टम, यानी कि अगर आपने ग्रेस मार्क लेके अपने एग्जाम पास किया होगा पिछले साल वाला तो आप यहाँ पे यस नो करके फिल कर दीजिएगा। उसके बाद से हाउस होल्ड कैटेगरी आपको पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे पुअर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद से नीचे पूछा जा रहा है कि प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल, यानी कि आपने पिछले साल कौन सा कोर्स कंप्लीट किया है आपको उसे यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि अगर आप 12th में होंगे तो आप 11th का डिटेल फिल करिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होंगे तो 12th का डिटेल फिल करिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में होंगे तो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का डिटेल फिल करिएगा। आप इस तरह से अपनी डिटेल को फिल कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है कि आप कौन से ग्रुप में पिछले साल थे,
यानी कि अगर आप 10th में होंगे तो ग्रुप ओ को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप 11th-12th में होंगे तो आप ग्रुप डी को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन किया था तो आप ग्रुप सी को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन में ही कोई प्रोफेशनल कोर्स किया था तो आप ग्रुप बी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डीएलएड, बीएड, एएनएम, जीएनएम। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया था ग्रेजुएशन पे ही, जैसा कि आपका बीटेक, बीसीए, तो आप यहाँ पे ग्रुप ए को सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपने ग्रुप को सिलेक्ट करिएगा, यहाँ पे आपका कोर्स अपडेट हो जाएगा कि ग्रुप के अंदर कौन कौन सा कोर्स आता है। आप यहाँ से अपने कोर्स को सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद से बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी नेम जहां से आपने पिछले साल का अपना एग्जाम पास किया है, यानी कि अपना पिछला कोर्स कंप्लीट किया है, यहाँ पे आप अपने बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी नेम को फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपने उस कोर्स को कब से कब तक किया था उसे फिल करना है, जैसे कि 2022 में एडमिशन लिया, 2023 में कंप्लीट किया। तो आप इस तरह से अपने सेशन को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इज कोर्स कंप्लीट है, यानी कि आपका कोर्स कंप्लीट है कि नहीं है, यस नो करके आंसर कर देंगे। फिर यहाँ पे प्रीवियस कोर्स पासिंग परसेंटेज को फिल करना है, क्या यानी कि आपने कितने परसेंटेज के साथ अपना कोर्स पिछले बार कंप्लीट किया था। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आपको नहीं पता कि कितना परसेंटेज के साथ कंप्लीट हुआ है, जैसे कि 11th वालों को नहीं पता होगा, तो आप यहाँ पे नॉर्मली 60% फिल कर सकते हैं आसानी से कि आपने 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे अपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो आप इस तरह से अपने सभी डिटेल्स को फिल कर देंगे। इन सभी चीजों को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे इन तीनों चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना है एक एक करके। इसके बाद से नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने अब टर्म्स एंड कंडीशन का एक नया पेज ओपन होगा, जहां पे आपको बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। आप एक एक करके उन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। सभी टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो नीचे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है। आप वहाँ पे ओटीपी प्राप्त करके अपने ईमेल आईडी को और मोबाइल नंबर दोनों को वेरीफाई कर लीजिएगा। दोनों को वेरीफाई करने के बाद अगर आप चाहें तो प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके अपने प्रीव्यू को देख सकते हैं कि आपने जो डिटेल फिल करा वो सब कुछ सही है या नहीं है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है, लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट, फिर रिसीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप चूज फाइल को क्लिक करेंगे, फिर सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे डेट को सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब जारी किया गया था। ऐसे करके आप इन सभी डिटेल्स को फिल कर देंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका जो फाइल साइज है और उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा वो उसका जो साइज है 150 KB के आसपास रखना है, 150 KB से कम ही रखिएगा। और इसका जो फाइल फॉर्मेट है आपको पीडीएफ में रखना है, यानी कि पीडीएफ फाइल में आप 150 KB से कम अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। आपका कलर में हो, ब्लैक एंड व्हाइट में, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और आपके भी स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि आपका पूरा डिटेल होगा। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर लीजिएगा या फिर आप इसे पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। अगर आपके सामने ऐसा डिटेल नहीं आता तो आप यहाँ होम पेज पे आइएगा। यहाँ पे अब आपको दो डिटेल दिखाया जाएगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। आपको पहला डिटेल 2022-23 का दिखाया जा रहा है। इसके ठीक नीचे आपको सीरियल नंबर 2 करके आपका 2023-24 का भी दिखाया जाएगा। हम जिस छात्र का यहाँ पे फाइनल सबमिट कर रहे थे उसका कॉलेज यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं था पीएमएस पोर्टल पे, इस वजह से हमने आपको बस डिटेल दिखा के समझा दिया कि आपका क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। आई होप कि ये सारी जानकारी आप समझ गए होंगे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलता है आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।